दोस्तों ये बात तो हमारी देखी दिखाई है कि मतलब जो एप्पल करता है वही ट्रेंड बन जाता है। मतलब एप्पल ने कैमरे के डिजाइन कुछ ऐसे किए, सब ने उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया। एप्पल ने नॉच का डिजाइन निकाला था, सब ने उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया। एप्पल ने अपने एयरपॉड निकाले, सब ने उसी को कॉपी करना शुरू कर दिया। और अब एप्पल ने चार्जर देना बंद कर दिया है, तो यहां पर सुनाई ये दे रहा है कि भैया Xiaomi भी अपना Mi 11 फोन चार्जर के साथ में नहीं लाएगा। इन्होंने भी वही रट्टा लाप दिया है कि भैया ये और भी ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि लोगों के पास में पहले से ही चार्जर मौजूद है। और यहीं पर आप ऐसा मत सोचना कि गैलेक्सी ऐसा नहीं करेगा, S21 भी विदाउट चार्जर ही आएगा, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फ़ोन होंगे ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाले, लेकिन इसके साथ में आपको फास्ट चार्जर नहीं मिलेगा। अपने नॉर्मल एडेप्टर से ही आपको इनको चार्ज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बस एक और नई स्ट्रेटजी मिल गई है सभी कंपनियों को, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बातें करके कि भैया आपके घर में चार्जर है ही, आप अपने उस चार्जर से चार्ज कर लेना। और अगर आपको चाहिए चार्जर अलग से तो पैसे दे के ले लेना ना, इतना महंगा फोन ले रहे हो चार्जर नहीं ले सकते, हालांकि डिस्काउंट नहीं देंगे हम। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम Xiaomi की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ 2021 के दौरान ये अपने 3 फोल्डेबल फ़ोन निकालेंगे। और यहीं पर 2021 में सैमसंग ने भी निकालने अपने 3-4 फोल्डेबल फ़ोन। हालांकि कह रहे हैं कि एक आधा इसमें से सस्ता भी होगा, लेकिन इनका सस्ता भी 60,000 से शुरू होगा। और यहाँ पर दोस्तों जापान की स्पेस एजेंसी JAXA, जिन्होंने अपना हायाबुसा 2 प्रोब भेजा था एस्टेरॉयड ryugu पे, जहां का सैंपल वो लेके आ गए थे धरती पर सक्सेसफुली। तो अब वो कैप्सूल खुला और उसमें से जो सैंपल निकले वो कुछ इस तरीके के सैंपल थे। ये 21 दिसंबर को ओपन किया गया था जो कैप्सूल था, उसमें कुछ इस तरीके के सैंपल निकले। तो मुंह दिखाई कर लो और पैसे दे दो। दोस्तों PlayStation 5 का अभी तक ठिकाने का तो पता नहीं है कि इंडिया के अंदर कहां रिलीज होगा और कब रिलीज होगा, लेकिन फिर भी PS5 की नवंबर की बिक्री का वो जो सेल्स की रिपोर्ट होती है वो बाहर निकली है, जिसमें बताया गया है कि $6.9 बिलियन की सेल इनकी सिर्फ नवंबर महीने में ही हुई है PS5 की। दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक और इसी के साथ साथ चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर दी है जिसको बुलाया जाता है T-Rays। इससे क्या होगा, ये एक्सरे की तरह ही होगी, लेकिन ये एक्सरे से ज़्यादा सेफ होगी। इसके अंदर लो एनर्जी प्रोटॉन्स का यूज़ किया गया है जो कि नॉन आयोनाइजिंग है, जिसकी वजह से बायोलॉजिकली ये सेफर रहेगा एक्सरे के मुकाबले। और इसी के साथ साथ ये प्लास्टिक के पार देख सकता है, कपड़ों के पार देख सकता है, और इसी के साथ साथ ये स्किन के भी पार देख सकता है। हालांकि ये ज़्यादातर स्किन से रिलेटेड चीज़ों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि किसी को स्किन वगैरह का ट्रीटमेंट करवाना हो तो शायद उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। इससे ये पता लग जाएगा कि आपकी स्किन की थिकनेस कितनी है, आपकी स्किन के अंदर कितना वाटर होल्ड हो रखा है, और इसी के साथ साथ अंडर द स्किन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं आपके शरीर में, उस चीज़ का पता लगाया जा सकता है T-Rays के सहारे। दोस्तों ऑनलाइन इतना ज़्यादा स्कैम होता है कि आप समझ नहीं सकते क्या चीज़ असली है क्या चीज़ नकली है। बेंगलुरु की एक महिला फेसबुक को यूज़ कर रही थी, जहाँ पर उन्होंने एक ऐड देखी जहाँ पर लिखा हुआ था कि भैया 250 रुपए का मील फ्री, यानी कि 250 रुपए तक का खाना इनको फ्री में मिलने की वो ऐड थी। जहां पर इन्होंने क्लिक किया, जिसके ऊपर लिखा हुआ आ गया कि यहां पर आपको 10 रुपए का बस एक फॉर्म भरना है, जिसके लिए आपकी एडवांस बुकिंग हो जाएगी इस 250 रुपए के मील की। तो इन्होंने सिर्फ 250 रुपए के लालच में उस पूरे फॉर्म को भर डाला, जिसके अंदर इन्होंने अपनी सारी डिटेल के साथ साथ डेबिट कार्ड और पिन भी डाल दिया, जिसके बाद में इन स्कैमर्स ने इनके अकाउंट से 50,000 रुपए निकाल लिए। देखो कई कार्ड में क्या होता है, OTP का चक्कर नहीं होता है, मैंने खुद देखा है। मैंने SBI का यूज़ किया था शायद अपने दोस्त का, जहाँ पर उसके मोबाइल पे OTP आया ही नहीं था, सिर्फ कार्ड की डिटेल से ही काम चल गया था। वो जो आगे नंबर होता है वो और पीछे का से काम हो गया, जिसके बाद में OTP नहीं आया अगले के पास में। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि ये हुआ क्या। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इन चक्करों में मत पड़ना। कोई भी चीज़ फ्री में इतनी आसानी से मिलती नहीं है, इंटरनेट के ऊपर पूरा धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो इसी तरीके से इन महिला के साथ में हुआ, शायद नई नई इंटरनेट पे आई थी, इनकी उम्र भी 58 ईयर्स थी। हालांकि कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए नए लोग इंटरनेट के ऊपर आते हैं उनको शायद मालूम नहीं होता कि कितना फ्रॉड चलता है इंटरनेट के ऊपर। और अगर आपको ऐसा कोई चक्कर दिखे तो भाई पूछ लेना एक बार किसी से भी। बहुत बंदे हैं जो अच्छी खासी राय आपको दे सकते हैं, और बिना पूछे अगर ऐसे काम करोगे छोटे छोटे अमाउंट के लिए, कोई 250 के लिए कर रहा है, कोई 300 के लिए, 4 नहीं, फंस जाओगे। तो आप ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। हालांकि लगते तो आप सभी समझदार ही हो, क्योंकि आप मुझे देखते हो। और यहाँ पर दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के अंदर मुकेश अंबानी भी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर रेस में जैसे ही एलोन मस्क ने छलांगे लगानी शुरू करी
उनका नंबर कट हो गया और अब वो टॉप 10 में नहीं रहे हैं। अब मुकेश अंबानी 11वें पोजीशन पे पहुंच चुके हैं और शायद और भी लोग जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उनकी रैंकिंग थोड़ी और नीचे जा सकती है। और यहाँ पर दोस्तों ब्रिटिश का एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क चैनल 4 है, उसने एक वीडियो जारी करी थी डीप फेक की, जहां पर क्वीन एलिजाबेथ को बोलते हुए दिखाया गया, डांस करते हुए दिखाया गया। हालांकि ये वीडियो डीप फेक से बनाई थी, जहां पर फेस रिप्लेस हो जाता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जहां पर क्रिसमस के दौरान इसको रिलीज किया गया था कि ऐसा भी हो सकता है। फेक न्यूज़ इस तरीके से भी फैलाई जा सकती है कि किसी पॉपुलर चेहरे को ले लिया जाए, वहां पर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसका फेस स्विच कर दिया जाए, जिसके बाद में आप पहचान भी नहीं पाओगे कि असली कौन है नकली कौन है, क्योंकि लगता ही बिल्कुल असली है बंदा। डीप फेक को अगर ज़्यादा देर प्रोसेसिंग होने दिया जाए, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था 20-30 मिनट के लिए किया था, वो इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोसेसिंग नहीं आई थी। लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो करीबन रात भर के लिए तो रेंडरिंग इतनी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना अपने आप ही उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करता रहता है और जितना ज़्यादा टाइम उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और उतना ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलता है वो डीप फेक का वीडियो। हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ कि आंखों से अब आप जो देखते हो इंटरनेट के ऊपर हर बार वो सच होगा ऐसा नहीं है। कल को ऐसा भी हो सकता है मैं डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री करके उसका फेस अपने पे लगा के कुछ कह दूं। Well, I have lost the election in United States of America, but I'm going to Pakistan. I will be standing in front of Imran Khan. मेरे मुल्क के लोगों, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां कोई नहीं पहुंचा, लावा में।